हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो क्लास 11th और 12 के स्टूडेंट होंगे, लेकिन क्लास 12 के स्टूडेंट थोड़ा ज़्यादा फोकस करके इस टॉपिक को देखें, क्योंकि आपका क्लास 12 में मैट्रिसेस का टॉपिक होता है। अगर आप आईएससी कर रहे हैं और आईएससी में मैथ्स आपका है पेपर, और मैथ्स आप सीबीएसई बोर्ड से हो या स्टेट बोर्ड से हो और आप क्लास 12 में हो, तो मैट्रिसेस आपको पढ़ना है। एंड एनडीए एस्पिरेंट्स, आप जानते हो कि आपका जो सिलेबस होता है क्लास 11-12 लेवल का होता है, और आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, आप इस एग्जामिनेशन को दे रहे हो, तो आप इस टॉपिक को इजीली और सिस्टमैटिकली रूप से सीख सकते हो। ठीक है। डिप्लोमा एंड पॉलिटेक्निक स्टूडेंट, वैसे स्टूडेंट जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं वो स्टूडेंट भी इस क्लासेस को करके अपना मैथमेटिकल फाउंडेशन को स्ट्रांग कर सकते हैं। मतलब आप मैथ्स फील्ड से 10th से गए हैं पॉलिटेक्निक करने, या इंटर आर्ट्स कॉमर्स करके फिर डिप्लोमा करने के लिए गए हैं, या बीएससी नहीं बीए करके डिप्लोमा करने के लिए गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को देखने का मौका मिलता है मेरे को। जिस कॉलेज में हम पढ़ाते हैं, आप ये कह सकते हैं कि वहां पे बीए करके भी स्टूडेंट आते थे, बीकॉम करके भी आते थे पॉलिटेक्निक। तो पॉलिटेक्निक करने के लिए तो आपके लिए भी ये टॉपिक है। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन एस्पिरेंट, जेईई मेंस और एडवांस का जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लासेस है। यानी कि ये किनके लिए है ये क्लासेस, वो सारे क्लासेस के बारे में हम बतलाए हैं। और अगर आप इस क्लासेस के अलावा अगर कुछ और भी कर रहे हैं और आपको ये मैट्रिसेस पढ़ना है, तो आप ये क्लासेस कर सकते हैं। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो हम पिछले क्लासेस में आप लोग को मैट्रिसेस के बारे में थोड़ा बहुत बतला चुके। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आएगा और उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। आप जानते हैं कि इस क्लासेस के माध्यम से हम आपको टाइप वाइज सारे क्वेश्चंस को अरेंज करके सॉल्व करके देते हैं। एक और चीज है कि हम लोग बुक आर.एस. अग्रवाल के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। याद करेंगे, पिछले क्लासेस में हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में आप लोग को एक्सप्लेन किए थे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो आज हम लोग उससे थोड़ा आगे जाएंगे और आज हम लोग देखेंगे एग्जांपल्स, हमारे एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आएगा, और अभी तक हम लोग जो बेसिक सीखे हैं क्या वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए काफी है। अगर काफी है तो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, इफ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का ऑर्डर याद करना 2x2। सर 2 रो है और 2 कॉलम है, मतलब मैट्रिक्स ए है और जिसका ऑर्डर कितना है 2x2। इफ ए मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, इतना फाइंड 4a माइनस 3b। आपको क्या फाइंड करना है 4a, मतलब a के साथ 4 लिखा हुआ है और b के साथ 3 लिखा हुआ है, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मेरे को क्या फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन आप ऐसे लिखेंगे, वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है 4a माइनस 3b। मेरे को क्या फाइंड करना है 4a माइनस 3b, और क्या क्या दिया हुआ है, वेयर मैट्रिक्स a एंड मैट्रिक्स b। मेरे को फाइंड करना है 4a माइनस 3b, और क्या दिया हुआ है a और b। नाउ 4a माइनस 3b इज इक्वल टू क्या होगा, तो सर 4a माइनस 3b इज इक्वल टू होगा, यहां पे 4 लिखेंगे, फिर एक मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर -3 लिखेंगे, फिर एक मैट्रिक्स लिखेंगे। तो सर 4a की जगह पे क्या है 3 5 7 -9,
और बी की जगह पे क्या है 6 माइनस 4 2 3। सर ये ए है और ये बी है। 4 इंटू ए माइनस 3 इंटू बी। आप जानते हो कि मैट्रिक्स के बाहर जो एलिमेंट होता है उसको स्केलर कहते हैं और ये स्केलर सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करता है। तो 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, 4 7 ज़ा 28 एंड 4 9 ज़ा 36। मतलब हम 4 से इस पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 6 ज़ा 18, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। सर ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है और ये दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो यहां पे क्या होगा 12 माइनस 18, यहां पे क्या लिखेंगे 20 माइनस और माइनस 12। नेक्स्ट 28 माइनस 6 और माइनस 36 माइनस 9। यहां पे देखना 12 माइनस 18, 12 माइनस 18, 20 माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, 28 माइनस 6 और माइनस 36 माइनस 9। अब हम इस पूरे टर्म को सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस 18 इज इक्वल टू होगा हमारा माइनस 6, 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 20 प्लस 12 इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। 28 माइनस 6 इज इक्वल टू 22 होगा और यहां पे माइनस 36 माइनस 9 यानी कि माइनस 45 होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग देखें कि ए और बी दिया हुआ है और हमको निकालना क्या है 4a माइनस 3b। ठीक है, और कैसे सॉल्व किए वो तो रिकॉर्ड हो ही चुका है, आप देख चुके होंगे, या एक बार फिर से देख लीजिएगा। कहता है वी हैव टू फाइंड इतना वेयर ए एंड बी दिया हुआ है और हम लोग क्या निकाल रहे हैं 4a माइनस 3b। 4a माइनस 3b मतलब 4 से मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया गया, फिर 3 से सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया गया, मल्टीप्लाई करने के बाद एक रिजल्ट ये आया और एक रिजल्ट ये आया, दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये रिजल्ट आया। 4a माइनस 3b इज इक्वल टू इतना हो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन ये एग्जाम्पल 2 है। हम आपको इस क्लासेस के माध्यम से RS अग्रवाल बुक के सारे एग्जाम्पल्स और सारे क्वेश्चंस करवाना चाहते हैं। यहां पे लिखा हुआ है लेट ए इज इक्वल टू, डेफिनेशन में बतलाए थे इस टाइप का मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, एंड बी इज इक्वल टू, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है और यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो 3/3 ऑर्डर का हो। तो क्वेश्चन देख रहे हैं लेट ए इज इक्वल टू इतना एंड बी इज इक्वल टू इतना फाइंड। सबसे पहले आपको a प्लस बी फाइंड करना है, सेकेंड में a माइनस बी फाइंड करना है, थर्ड में ये फाइंड करना है और फोर्थ में ये फाइंड करना है। तो वी हैव टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड ऑपरेशन विथ a एंड b। मेरे को परफॉर्म करना है ये सारे रिक्वायर्ड मतलब जो इक्वेशंस हैं या जो ऑपरेशंस हैं, सबसे पहले एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, फिर उसको ऐड करना है। इसलिए इसको कह रहे हैं वी हैव टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड ऑपरेशन विथ ए एंड बी। तो सर ए और बी को ऐसे कैसे लिखे? तो सर ए में यहां पे डायगोनल लिखा हुआ है और डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, यहां पे क्या लिखा है 3 0 0, ये 2 एलिमेंट 0 हो जाएगा। फिर ये 0 हो चुका है मतलब 3 लिख चुके हैं तो इसके जगह पे 0 लिखेंगे, ये क्या होगा -5 और नेक्स्ट 0, फिर 0 0 और ये 7 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो B इज इक्वल टू क्या लिखेंगे सर, B इज इक्वल टू -1 0 0 0 2 0 0 0 और 4। तो सर ये मैट्रिक्स A है और ये मैट्रिक्स B है। डेफिनेशन याद करेंगे, डेफिनेशन क्या था, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, बिल्कुल है, और उसके प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट होना चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, तब हम वैसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। अब हमको ये दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, सबसे पहले ऐड, तो A प्लस बी, क्या करना है A प्लस बी, मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B, दोनों ही मैट्रिक्स को मेरे को ऐड करना है सर। और जब हम ऐड करेंगे ना तो 3 किसके साथ ऐड होगा, -1 के साथ,
0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, एंड -5 को 2 के साथ 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0, ये 0 0, 7 प्लस 4 ये हो जाएगा, तो a प्लस बी। तो यहां पे आप देख रहे होंगे 3 बीच में प्लस और यहां पे माइनस, क्यों सर? क्योंकि यहां पे 3 है, बीच में प्लस है और यहां पे माइनस है। तो अगर आप ऐसे एलिमेंट को लिखते हो तो ऐसे लिखना होगा, 3 फिर प्लस और एक ब्रैकेट में -1। ये तो 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0, -5 प्लस 2 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 और 7 प्लस 4। यहां पे क्या हो जाएगा, 3 और प्लस माइनस -1 हो जाएगा, तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2, -5 प्लस 2 इज इक्वल टू -3, 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 11, हेंस a प्लस बी इज इक्वल टू इतना। तो हम लोग सबसे पहले मैट्रिक्स A डायगोनल मैट्रिक्स था, उस डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग मैट्रिक्स A के फॉर्म में लिखे, मैट्रिक्स B के फॉर्म में लिखे, और दोनों को हम लोग ऐड कर दिए। इस बार मेरे को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सर यहां पे मैट्रिक्स A लिखे हैं और यहां पे मैट्रिक्स B लिखे हैं, यहां पे ऑर्डर कितना है, 3/3, और यहां पे भी कितना ऑर्डर है, 3/3। अब ये दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो 3 बीच में माइनस है और फिर -1, 3 माइनस फिर -1। आप देखो ना सर यहां पे क्या लिख रहे हैं, यहां पे 3 0 0 0 -5 0 0 0 7 है, फिर क्या है -1 0 0 0 2 0 एंड 0 0 क्या है 4। अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे सर, 3 माइनस फिर -1 0 0 0 -0, नेक्स्ट 0 -0 -5 -2, ठीक है, ब्रैकेट नहीं भी देंगे तो चलेगा क्योंकि वो निगेटिव थोड़ी है, और 0 -0, इसको इसके साथ 0 -0, नेक्स्ट क्या होगा 0 -0 और 7 -4। सर 3 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 3 + 1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। 0 -0 0 होगा, 0 -0 0 होगा, 0 -0 और -5 -2 कितना हो जाएगा -7। 0 -0 0 होगा, 0 -0 0 -0 एंड 7 -4 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो हम लोग a माइनस बी भी निकाल लिए। अब हम लोग देखेंगे क्या, -5 इंटू ए, मैट्रिक्स A को 5 से मल्टीप्लाई करना और वो भी -5 से। तो -5 इंटू ए इज इक्वल टू -5 और ये मैट्रिक्स A है, तो -5 3 × 15 0 0 -15 0 0 0 -5 5 × 25 एंड 0 0 0 और -5 7 से मल्टीप्लाई किया तो -35, तो ये -5a हो, कितने के बराबर हो गया -5a। नेक्स्ट हम लोग को पूछा गया है 2a + 3b, मतलब पहले 2 लिखेंगे फिर मैट्रिक्स A लिखेंगे, फिर +3 लिखेंगे और फिर मैट्रिक्स B लिखेंगे। 2 सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा तो 2 3 × 6 2 5 × 10 एंड 2 7 × 14। 0 से मल्टीप्लाई करने से कोई चेंजिंग नहीं होता है, 3 1 × 3 -3 0 0 3 2 × 6 3 4 × 12। ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, और दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना। 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 6 - 3 0 0 0 है, नेक्स्ट क्या है -10 और ये 6, तो -10 + 6 और ये 14 है और ये 12 है, तो 14 + 12। तो 6 - 3 इज इक्वल टू 3, -10 + 6 इज इक्वल टू -4, 12 नहीं 14 + 12 इज इक्वल टू 26।
और ये रिजल्ट हमारा इतना। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक आ गया है और हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट क्लास 11 12 का ट्रिगोनोमेट्रिक नहीं देखे हैं। ऐसे घबराएं ना, हम जितना बतलाएंगे अगर ये क्वेश्चन में उतना है आपके पास तो आप समझ जाओ। पहला फॉर्मूला आप याद कर लो कि आपको ये आना चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितने के बराबर होता है? 1। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1। यहां पे कहता है सिंप्लीफाई करना है आपको। क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है ये रिजल्ट प्लस ये रिजल्ट। ये बुक में इंडिकेट किया गया है कि सीबीएसई 2012 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आप उस क्वेश्चन को थोड़ा इंपॉर्टेंट लेकर के चलेंगे। आप एग्जाम में लिखेंगे वी हैव टू सिंप्लीफाई, जो क्वेश्चन है बस उस क्वेश्चन को लिख लीजिए, वी हैव टू सिंप्लीफाई। फिर लिखेंगे नाउ, जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लिखेंगे और इक्वल टू का जगह यहां पे अगर होगा तो लिख लीजिएगा, नहीं है तो मत लिखिए। इक्वल टू यहां में बिल्कुल मत दीजिएगा, इक्वल टू थोड़ा आगे लगा करके दीजिए। अब ये कॉस ना एक नंबर है और ये एक मैट्रिक्स है, तो कॉस इससे मल्टीप्लाई करेगा, कॉस इससे मल्टीप्लाई करेगा। जब कॉस कॉस से मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस साइन से मल्टीप्लाई किया तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर कॉस माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेगा और कॉस कॉस से करेगा, कॉस माइनस साइन से किया तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये कॉस कॉस से मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या देखे हम लोग? सर यह मैट्रिक्स था और ये मैट्रिक्स के बाहर में कॉस है, तो कॉस ये सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया। तो सर ये कॉस सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया। ये क्या हुआ? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा। सर साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई किया, इससे किया, साइन थीटा इससे किया, इससे किया, इतना तो समझ ही लीजिए। जब साइन थीटा साइन से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा हुआ, और साइन थीटा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हुआ। साइन थीटा अगर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन थीटा साइन से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ? साइन स्क्वायर थीटा। ये भी समझ में आया? ठीक है सर। अब ये एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है? 2/2, और इसका भी ऑर्डर कितना है? 2/2। दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2/2। क्या ये दोनों मैट्रिक्स के बीच में एडिशन है? हाँ सर, एडिशन है। तो इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे, लेकिन ऐड कैसे करेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। कैसे ऐड करेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। कॉस स्क्वायर थीटा किसके साथ ऐड होगा? साइन स्क्वायर थीटा के साथ। यानी कि आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, देखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा किसके साथ ऐड होगा? साइन स्क्वायर थीटा के साथ। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा किसके साथ ऐड होगा? माइनस इसके साथ, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। लेकिन यहां पे साइन और कॉस लिखा हुआ है और यहां पे आप कॉस इंटू साइन लिख दिए, थोड़ा समझिएगा। सर यहां पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखा हुआ है इस जगह पे, तो हम चाहेंगे कि इसको भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बना दे। तो अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक, पहले कॉस और फिर साइन। और आप जानते हैं कि यहां पे प्लस है और यहां पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और ये प्लस साइन इंटू कॉस है, तो क्या लिखा जाएगा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और ये कॉस स्क्वायर थीटा और वहां पे क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। तो सर आप जानते हो इस पूरे टर्म का रिजल्ट कितना लिखा जा सकता है? 1। ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, कैंसिल। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कैंसिल। और इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा? 1।
वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1, तो इसलिए इसके जगह पे 1 रख दिया। हमको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया था, मेरे को क्या बोला गया था, सिंप्लीफाई, मतलब इस पूरे रिजल्ट को सिंप्लीफाई करना था। सिंप्लीफाई करने का प्रोसेस आप लोग को बतला दिए, पहले cos से मल्टीप्लाई करेगा फिर साइन से मल्टीप्लाई करेगा, जो रिजल्ट आएगा दोनों रिजल्ट को ऐड कर देंगे। यहाँ पे अगर साइन इंटू कॉस है तो कॉस इंटू साइन लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन इंटू कॉस है तो कॉस इंटू साइन लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर कॉस इंटू साइन है और यहाँ पे भी कॉस इंटू साइन है तो सामने वाला को भी वैसे चेंज किया जा सकता है। ये सारे क्वेश्चंस तो एक दो बार जरूर प्रैक्टिस करना, लास्ट में लिखना हेंस कॉस थीटा इंटू इतना प्लस साइन थीटा इंटू इतना इज इक्वल टू इतना। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है, एक्सरसाइज का एग्जांपल्स हम लोग कौन कौन सा देखे वो देख लीजिए। अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। यहाँ पे कहता है इफ ए इज इक्वल टू इतना एंड बी इज इक्वल टू इतना, दोनों ही मैट्रिसेस है, वेरीफाई दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। क्वेश्चन लिख लीजिए, इफ ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना, वेरीफाई दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे वी हैव टू वेरीफाई a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, वेयर a इज इक्वल टू इतना एंड b इज इक्वल टू इतना। अब मेरे को बतलाओ मैट्रिक्स A कितना ऑर्डर का है, तो 2/3। मैट्रिक्स B कितना ऑर्डर का है, 2/3। दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है क्या? यस सर, दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम। तो यहां पे लिखेंगे नाउ A प्लस बी, सबसे पहले A और B को ऐड करेंगे। तो सर A और B को ऐड करने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आपको मैट्रिक्स A रखना होगा, फिर मैट्रिक्स B रखना होगा। तो सर मैट्रिक्स A क्या है, 2 - 3 5, नेक्स्ट क्या है -1 0 3, B क्या है 3 2 -2, फिर क्या है 4 -3 1। सर A प्लस बी करने का मतलब पहले A रखना है फिर B रखना है और A और B को ऐड करना है। तो 2 प्लस कितना 3, -3 प्लस 2 5 प्लस -2 -1 प्लस 4 0 -3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 प्लस 1। तो यहां पे भी आप लिख सकते थे +-2, हाँ लिख दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा -1, 5 - 2 इज इक्वल टू 3 -3 एंड 4। ये हमारा क्या है A प्लस बी, A प्लस बी इज इक्वल टू इतना, ठीक है A प्लस बी। अब हम लोग को क्या लाना है, A प्लस बी को B प्लस A के बराबर लाना है। तो हम इसको इक्वेशन 1 मान लिए, क्या मान लिए, इक्वेशन 1। अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट करेंगे एंड B प्लस A निकालेंगे। तो पहले B फिर A लिखेंगे। तो B क्या है 3 2 -2 4 -3 एंड 1। A क्या है 2 -3 5 -1 0 एंड 3। जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 और 2 5, 2 में 3 गया तो -1, -2 + 5 बराबर 3। अब आप समझ चुके हो कि किसको किसके साथ ऐड करना और किसको किसके साथ सब्ट्रैक्ट करना है। अब आप समझ चुके हो कि किसको किसके साथ ऐड करना है और किसको किसके साथ सब्ट्रैक्ट करना है। तो 4 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, -3 + 0 इज इक्वल टू -3 एंड 1 + 3 इज इक्वल टू 4। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखो 5 - 1 3 है, इधर देखना 5 - 1 3 है, फिर देखना क्या 3 - 3 4 है, तो 3 - 3 4 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही रिजल्ट आपस में इक्वल है, ये रिजल्ट और वो रिजल्ट दोनों ही आपस में इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a प्लस बी इतने के बराबर होगा और b प्लस ए भी इतने के बराबर होगा। हेंस a प्लस बी इज इक्वल टू कितने के बराबर, b प्लस ए। तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितने के बराबर आ गया, b प्लस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। उसको कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं और उस टाइप का क्वेश्चन हम एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। यहां पे क्या है, इफ a इज इक्वल टू इतना, b इज इक्वल टू इतना एंड c इज इक्वल टू इतना, वेरीफाई दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। यहां पे पहला 2 टर्म में ब्रैकेट है और यहां पे लास्ट का 2 टर्म में ब्रैकेट है। ये रिजल्ट आपस में इक्वल होता है इस मैट्रिसेस एडिशन के लिए। तो हम लोग को क्या वेरीफाई करना है, वी हैव टू वेरीफाई इतना प्लस इतना इज इक्वल टू इतना प्लस इतना, वेयर ए बी और सी दिया हुआ है। नाउ सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए प्लस बी। यहां पे सबसे पहले क्या निकालेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ए प्लस बी, ए और बी को ऐड कर पाओगे, चलो चेक करते हैं। यहां पे 3 है और यहां पे -1 है, तो बतलाओ क्या होगा, 3 प्लस -1 यानी कि 3 - 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। यहां पे 5 है और यहां पे -3 है और दोनों को ऐड कर रहे हैं, a प्लस बी कर रहे हैं। तो 5 - 3 इज इक्वल टू कितना, 2। तो 3 इतना 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 जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख करके इतना लिख सकते। सर a प्लस बी निकालना है, इसका मतलब सबसे पहले a प्लस बी और उसको c के साथ जोड़ना है। तो यहां पे आप लिखोगे 3 5 -2 0 6 -1 और b क्या लिखा हुआ है सर, -1 -3 5 2 -2 3। सर यहां पे क्या होगा, 3 और -1, तो 3 -1 हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 -3 5 -3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। -2 + 5 0 + 2 6 -2 -1 + 3। तो 3 - 1 इज इक्वल टू कितना सर, 2। 5 - 3 इज इक्वल टू कितना, 2। ये कितना 3, ये कितना 2, ये कितना 4, ये कितना 2। तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया। अब a प्लस बी को किसके साथ ऐड करेंगे, c के साथ। देयरफॉर a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी का जो रिजल्ट है ना उसको अब किसके साथ ऐड करेंगे, c के साथ। तो a प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब a प्लस बी का जो रिजल्ट है उसको c के साथ ऐड करेंगे। तो सर a प्लस बी का रिजल्ट कितना है, a प्लस बी का रिजल्ट हमारे पास आया है 2 3 4 2 2 2। a प्लस बी का रिजल्ट, a प्लस बी का रिजल्ट कितना आया है, इतना। और प्लस c का रिजल्ट कितना है, तो c का तो ये है ना सर, 0 3 1 2 -4 और 6। a प्लस बी प्लस इतना, अब यहां पे लिखेंगे 2 + 0 कितना होगा, 2 2 + 2 4 3 + 3 6 2 - 4 -2 4 + 1 5 2 + 6 8। मतलब हम सबसे पहले a प्लस बी निकाले और फिर उसको किसके साथ ऐड किए, c। एक मैट्रिक्स आया जो इसी ऑर्डर का है, 2 6 5 2 6 5 4 -2 8। हम इस पूरे टर्म को इक्वेशन 1 बोल देंगे, यहां पे लिखा हुआ है इक्वेशन 1, ठीक है।
अब हम लोग को क्या करना था, हम लोग निकाले थे a प्लस बी प्लस सी। अब हम लोग को क्या निकालना है, a प्लस बी प्लस सी। तो आप ही लोग बतलाओ सबसे पहले क्या निकालोगे, b प्लस सी। तो b प्लस सी करेंगे, तो सर b प्लस सी करना है, मतलब b प्लस सी, मैट्रिक्स b क्या है और फिर मैट्रिक्स c क्या है। मैट्रिक्स B था -1 5 एंड -2, -3 2 एंड 3, और C क्या था सर 0 3 1 2 -4 एंड 6। कैसे पता सर आपको, B का वैल्यू देखना, -1 5 -2, -1 5 -2 -3 2 3, -3 2 3, फिर C का, तो B प्लस सी। तो सर इसको ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, -1 -3 + 2 = -1, 5 + 3 = 8, 2 - 4 = -2, -2 + 1 = -1, 3 + 6 = 9। तो ये B प्लस सी हुआ, और B प्लस सी को किसके साथ ऐड करेंगे, A के साथ। तो A प्लस कितना, B प्लस सी, A प्लस B प्लस सी, यानी कि अब A के साथ ऐड करेंगे तो A का वैल्यू क्या है, तो सर A का वैल्यू है 3 - 2 एंड 6 5 0 और -1, ये A का वैल्यू है। इसका पहला एलिमेंट जो है ना वो A है, और B प्लस सी का एलिमेंट क्या है, तो B प्लस सी का एलिमेंट तो यहां पे है, तो B प्लस सी का एलिमेंट है -1 8 और -1 -1 -2 और 9। ये दोनों ही मैट्रिक्स को हम लोग फिर से ऐड करेंगे, तो 3 में 1 गया तो 2, 5 में 1 गया तो 4, -2 + 8 6। प्रोसेस आप समझना, पहले A प्लस बी निकाला, फिर C के साथ ऐड किया तो एक इक्वेशन, फिर A निकाला और B प्लस सी के साथ ऐड किया, फिर वो हमारा सेकेंड इक्वेशन, दोनों का रिजल्ट आपस में इक्वल हो गया। अगर दोनों का रिजल्ट आपस में इक्वल हुआ, सर ये रिजल्ट इतना देता है और ये भी रिजल्ट इतना देता है, इसका मतलब ये रिजल्ट इसके बराबर होगा, हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव, और एसोसिएटिव का क्वेश्चंस आप लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हो जब डेफिनेशन बतला रहे थे प्रॉपर्टीज का। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे क्या है, इफ A = इतना एंड B = इतना, क्या फाइंड करना है, 2A - B। मीन्स A को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -B कर देंगे, मीन्स 2A - B का मतलब क्या हुआ सर, 2 मैट्रिक्स A लिखेंगे, 3 1 2 1 2 -3, और मैट्रिक्स B लिखेंगे, B क्या है, -2 0 4 5 -3 2। सर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 = 6, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 2 2 = 4, 2 3 = 6, -2 0 4 5 -3 एंड 2। जब ये मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ सब्ट्रैक्ट किए ना, तो 6 माइनस प्लस, यानी कि 6 + 2 2 -0 4 -4 2 -5 4 +3 एंड -6 -2। ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 2 में 5 गया तो -3 होगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, 8 2 0 -3 7 -8 -3 7 -8 है क्या, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहां पे लिखा है लेट A = इतना, B = इतना एंड C = इतना। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। आपसे पूछा है A + 2B, तो सबसे पहले आप लिखेंगे वी हैव टू फाइंड 1 2 3। क्या फाइंड करना, 1 2 3 वेयर, जहां A B और C दिया हुआ,
ठीक है। तो फर्स्ट में आपको फाइंड करना है a प्लस 2b, a प्लस 2b। तो सर a कितना है 2 3 4 2 प्लस 2 इंटू बी क्या है 1 माइनस 2 3 5। सर यहां पे क्या लिखेंगे 2 3 4 2, 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 माइनस 4 और ये 10, इतना में इतना ऐड कर देते हैं तो 2 और 2 को ऐड किए तो 4 होगा, 4 और 6 10 होगा, 3 में 4 गया तो कितना -1, 2 और 10 12 हो जाएगा। तो ये एक रिजल्ट है सर, कहां पे है a प्लस 2b। इतना कैसे निकाला गया है वो देखिए, पहले a फिर 2 फिर b, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया फिर ऐड किया और उसके बाद इसका रिजल्ट इतना आया, लास्ट में हेंस करके लिख दिया a प्लस 2b इज इक्वल टू इतना, a प्लस 2b इज इक्वल टू इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है b माइनस 4c, b माइनस 4c, तो b लिखा -4 और फिर क्या लिखेंगे c, क्या लिखेंगे c। तो यहां पे क्या है b माइनस 4c यानी कि मैट्रिक्स b 4 से मल्टीप्लाई करेगा। सर b माइनस 4c पूरा बनाओ ना सर, तो यहां पे मैट्रिक्स b 1 3 माइनस 2 5 -4 और c की जगह पे क्या है, c की जगह पे है -2 5 3 4। सबसे पहले क्या करेंगे सर आप 1 3 माइनस 2 5 लिखेंगे, ये जैसा है वैसे ही लिखेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 4 5 जा 20 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। सर इस मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो सर, तो 1 प्लस 8 3 माइनस 20 -2 माइनस 12 5 माइनस 16। तो 1 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना 9, 3 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना -17, -2 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना -14, 5 माइनस 16 इज इक्वल टू कितना -11। तो ये क्या है b माइनस 4c, b माइनस 4c। अब थर्ड में हमसे पूछा है कि a माइनस 2b प्लस 3c, ये निकालो a माइनस 2b प्लस 3c। तो यहां पे a माइनस 2b प्लस 3c यानी कि मैट्रिक्स a फिर -2 इंटू मैट्रिक्स b प्लस 3 इंटू मैट्रिक्स c। ये a 2 से मल्टीप्लाई किया और 3 से मल्टीप्लाई किया, अब ये सारे टर्म को कनेक्ट करके ऐड कर दिया, 2 माइनस 2 -6, 2 -2 और -6। कैसे लिखा है सर a माइनस 2b प्लस 3c को कैसे लिखा है, तो सर पहले a मैट्रिक्स लिखा होगा फिर -2 लिखा होगा प्लस 3 लिखा होगा, मैट्रिक्स है। तो a का वैल्यू क्या है सर 2 4 3 2, ठीक है। मैट्रिक्स b का वैल्यू क्या है सर, मैट्रिक्स b का वैल्यू है 1 3 -2 5, 1 3 2 -5 -2 5 सॉरी 1 3 -2 5 और c का वैल्यू क्या है -2 5 3 3 3 4 -2 5 3 4, ठीक है। तो 2 इससे मल्टीप्लाई कराना सर, यहां पे क्या होगा 2 4 3 2, 2 मल्टीप्लाई करा तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 -4 और 2 5 जा 10, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6 3 5 जा 15 3 3 जा 9 3 4 जा 12। सबसे पहला टर्म को मल्टीप्लाई कर दिए। अब एक ही साथ आप लिख दिए क्या, पहले लिखे 2 फिर क्या लिखे -2 उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट फिर -6, क्या लिखे 4 -6 और प्लस 15।
नेक्स्ट 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पे माइनस है और यहां पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और फिर क्या है +9, यहां पे क्या है 2 माइनस 10 और +12। सर ये -8 + 2 -8 + 2 इज इक्वल टू -6। 4 और 15 19, 19 में 6 गया तो 19 में 6 जाएगा तो 13। 3 और 4 7, 7 और 9 16। 2 और 12 14, 14 में 10 गया तो 4। -6 13 16 और 4। Hence a plus 2b, b minus 4c and a minus 2b plus 3c. Let क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। लेट a इज इक्वल टू इतना, b इज इक्वल टू इतना एंड c इज इक्वल टू इतना। आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है? 5a minus 3b plus 4c. We have to compute 5a minus 3b plus 4c where a, b and c इतना दिया हुआ है। Now इस वैल्यू को यहां पे रखें, 5 इंटू मैट्रिक्स a -3 इंटू मैट्रिक्स b प्लस 4 इंटू मैट्रिक्स c। अब मेरे को बतलाएं 5 से मल्टीप्लाई करेगा सारे एलिमेंट। 5 अगर 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 0 4 6 जा 24। ये माइनस ये प्लस इतना सबको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक रिजल्ट आएगा, वो इतना होगा। ये हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और ये क्वेश्चंस को आप अपने प्रैक्टिस नोट्स कॉपी में लिख करके 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका ये मैट्रिसेस का टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।